हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एसके नागर इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। छोटे छोटे प्यारे प्यारे गोलू मोलू, आ जाओ। आपके खानपुर वाले सर भी आ चुके हैं एसके नागर इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म पर। जल्दी जल्दी से जुड़ जाइए। आ जाइए, आ जाइए। आ गए क्या सभी? जुड़ गए सब? तो कल कहाँ तक कर लिया था अपने? पीछे क्लास में कहाँ तक पढ़ लिया था? लास्ट टाइम चल रहा था अपने यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट में भी कौन सा? इकाई अंक निकालना, जो मैंने बताया था, सिखाया था आपको। ठीक है। आज नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे हम। उससे पहले एक सवाल है, उसको देख लेते हैं। चलो देखिए। सवाल है अपना, प्रथम प्रथम 111, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। ठीक है। सवाल है अपना, ऑप्शन देखिए इधर। डी। ऑप्शन है इसके, सवाल है अपना कि 111, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं का योग कितना है? पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या है? ठीक है। चलो देखो, पहले तो ये बताओ पूर्ण संख्या होती क्या है? पूर्ण संख्या होती क्या है, ये बताइए पहले तो। बताइए, कमेंट में कमेंट करके बताइए। पूर्ण संख्या क्या होती है? बताया था मैंने, नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था तब। सबसे पहले यही बताई थी संख्याएं। कौन कौन सी संख्याएं होती है? कौन कौन सी संख्याएं होती है? देखिए, जीरो से स्टार्ट होती है। जीरो, एक, दो, तीन, चार, और कहाँ तक जाती है? अनंत तक। ठीक है। लेकिन हमसे क्या पूछा सवाल में कि प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो कहां तक होगी? 111 तक? 111 तक होगी क्या? 111 तक होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रही है पूर्ण संख्या, तो कहां तक जाएगी? ओनली फॉर 110 तक। क्योंकि यहां से काउंटिंग होगी शून्य से, तो 110 तक जाएंगे। तब तक कितने हो जाएंगे? 111 संख्या हो जाएगी ना। 111 पूर्ण संख्या पूछी हमसे। ठीक है। चलो देखिए,
ये क्या है अपना एन, एन बराबर यानी कि पदों की संख्या दे रखी है कितनी 111 यानी कि 110 यहाँ पे है ना। अब हमको तो क्या ज्ञात करना है यूनिट डिजिट इकाई अंक। तो देखिए प्राकृत संख्याएं भी होती है ना, एक से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्याएं भी होती है। यदि हम जीरो को छुपा ले तो यहाँ से प्राकृत संख्या है यहाँ तक, ठीक है। तो हम इसमें प्राकृत संख्या वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। देखो एन प्राकृत संख्याओं का योग, क्योंकि जीरो को जोड़ोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं जोड़ोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ से यहाँ तक चलते हैं। प्राकृत संख्याओं का योग पूछ रहा है, वो सॉरी क्या नाम से पूर्ण संख्याओं के योग का एक अंक पूछ रहा है, ठीक है। तो हम जीरो को जोड़े या ना जोड़े तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से प्राकृत संख्या स्टार्ट होती है कहाँ से, एक से लेकर अनंत तक, ठीक है। एन प्राकृत संख्याओं का योग, एन प्राकृत संख्याओं का योग, बताइए एन प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ये याद रखना। एन प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, ठीक है। देखिए इधर ये तो हो गया अपना फॉर्मूला। अब एन बराबर दे रखा है हमको कितना 110, तो एन की जगह एन का मान रख दीजिए 110 इंटू 110 प्लस वन अपॉन टू। अब बताइए मेरे को, हल कीजिए इधर। मान लीजिए दो से इसको काटेगा कितनी बार कटेगा 55 बार, ठीक है। ऊपर क्या बचा 55 इंटू 110 और एक 111, ठीक है। चलो मल्टीप्लाई कीजिए 55 इंटू 111, 55 एकम 55 अस्सी लागी 5, 55 एकम 55 अस्सी लागी वो हासिल की 5 और 55 और 5 60, अस्सी लागी 6, 55 और 6 61। ये आ गया अपना एन प्राकृत संख्याओं का योग, ठीक है। लेकिन हमसे ये थोड़ी पूछा है, हमसे तो पूछा है इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक क्या है इसमें 5, ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए इधर प्रथम 111, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग, प्रथम 111 पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक, पूर्ण संख्याओं के योग का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो देखिए पूर्ण संख्या होती क्या है पहले तो ये बताइए। जीरो से शुरू होकर अनंत तक जाती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। तो हमको यहाँ तक तो दे रखा था कि भाई 111 संख्या है, तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे तो कहाँ तक जाएगा 110 तक, तो यहाँ 111 हो जाती है पूरी संख्या, ठीक है। तो अब यदि हम जीरो को छुपा लेते हैं तो बताइए यहाँ कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना। तो मुझे बताइए कि एक से शुरू होकर अनंत तक जाती है एन प्राकृत संख्या होती है, प्राकृत संख्या कहलाती है ना। तो यानी कि जीरो से जोड़े या ना जोड़े तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ से देखो, यहाँ से प्राकृत संख्याओं की सीरीज बन रही है, ठीक है। तो हमने क्या ज्ञात कर लिया, एन प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कर लिया। एन प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात किया तो 6105 है। लेकिन हमसे योग थोड़ी पूछा था, हमसे तो क्या पूछा था योग के इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक है 5, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 आ गए समझ में, नोट कीजिए। कर लिया नोट, चलो आगे बढ़ते हैं हम।
देखिए, यूनिट जो सिंपल सवाल थे यूनिट डिजिट के वो तो हो गए कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप यूनिट डिजिट में ही। ठीक है, यूनिट डिजिट में नेक्स्ट टाइप अपनी कौन सी? फैक्टोरियल वाले। नेक्स्ट टाइप अपनी फैक्टोरियल। ठीक है, देखिए अब मेरी बात सुनिए ध्यान से। वैसे फैक्टोरियल कोई डेफिनेशन तो होती नहीं है, लेकिन मैथ में इसकी वो क्या नाम से मान तो होता है फैक्टोरियल का। ठीक है, यानी कि फैक्टोरियल की कोई डेफिनेशन नहीं होती है, लेकिन मैथ में मान होता है इसका। देखिए क्या, मान लीजिए हम फैक्टोरियल को ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2। यदि ऐसे ना मिले सवाल में क्वेश्चन में तो ऐसे भी मिल सकता है, जैसे 1 है 2 है तो ऐसे भी मिल सकता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। ऐसे मिल सकता है। ठीक, चलो देखिए इधर देखिए, फैक्टोरियल 1, यदि फैक्टोरियल मान का क्या, एक फैक्टोरियल 1 का मान ज्ञात करें तो कितना होगा? फैक्टोरियल 1 का मान 1। ठीक है, 1 का मान तो 1 ही होता है। फैक्टोरियल 2 का मान, इसमें एक बात ध्यान रखना आप, इसमें है ना, मतलब जो संख्या, जो फैक्टोरियल में जो संख्या दे रखी है वहीं से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं और 1 तक जाते हैं, यानी पीछे की तरफ जाते हैं। ठीक है, कैसे देखो, अब फैक्टोरियल 2 का मान पूछ रहा है हमसे, तो 2 इंटू 1। ठीक है, फैक्टोरियल 3 का मान पूछ रहा है हमसे, तो 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 4 का मान 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 5 का मान 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी कि जो फैक्टोरियल में जो संख्या दे रखी है वहीं से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं और पीछे तक जाते हैं, कहां तक? 1 तक, यानी 1 तक। ठीक है, फैक्टोरियल 6 का मान 6 इंटू 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सही। फैक्टोरियल 7 का मान 7 6 इंटू 5 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, देखिए अब यहाँ देखिए, फैक्टोरियल 1 का मान कितना होगा? 1। फैक्टोरियल 1 का मान 1। ठीक है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 इंटू 1 किया तो 2। फैक्टोरियल 3 का मान 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 दूनी के 6, 6 एकम 6। ठीक है, फिर यहाँ देखिए, 1 1 दूना 2, 2 3 6, 6 चौके 24। कितने हो गए? 24। फैक्टोरियल 4 का मान कितना है? 24। फैक्टोरियल 5 का मान 5 चौके 20, 20 दिए 60, 60 दूना 120। फैक्टोरियल 5 का मान कितना है? 120। फैक्टोरियल 6 का मान, यहाँ तक तो कर लिया हमने, कितना है? 120। यहाँ तक तो है 120, मल्टीप्लाई 6 कर लीजिए, कितने हो गए? 720। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ तक 720 हो गए मल्टीप्लाई करने पर। अब इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सॉरी, 0 7 14 1
49 50 कितने आ गए? 5040। आगे देखिए फैक्टोरियल का मान कैसे निकालते हैं। जैसे फैक्टर 3 है, फैक्टोरियल 3 है, यदि फैक्टोरियल 3 का मान निकालेंगे तो 3 से स्टार्ट करेंगे और पीछे 1 तक जाएंगे मल्टीप्लाई करते हुए, ठीक है। तो फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 4 का मान 24, फैक्टोरियल 5 का मान 120, फैक्टोरियल 6 का मान 720 और फैक्टोरियल 7 का मान 5040। सीख गए फैक्टोरियल निकालना। अब एक बात ध्यान रखना, आप देखिए इधर देखिए, आप यहाँ देखिए रोल नंबर फर्स्ट। रोल नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखिए यदि हम यहाँ 4 का भाग दे, ठीक है, इधर 4 का भाग दे तो पूरी पूरी बार 4 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एक बार चेक कीजिए। 4 छक्के 24 जा रहा है पूरी पूरी बार भाग। और यहाँ देखिए 4 3 12 30 बार जा रहा है पूरी पूरी बार। यहाँ देखिए 4 एकम 4 3 4 इंटे 32 180 बार जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 एकम 4 1 4 2 8 2 6 चौको 24, यहाँ पूरी पूरी बार भाग जा रहा है। तो यानी कहने का मतलब है पहला रूल बन गया कि फैक्टोरियल 4 की वैल्यू के बाद में, फैक्टोरियल 4 की वैल्यू के बाद में 4 का पूरा पूरा भाग जाता है, ठीक है। देखिए इधर फैक्टोरियल 4 के मान के बाद फैक्टोरियल का मान, फैक्टोरियल 4 के मान के बाद 4 से विभाज्य होती है। फैक्टोरियल 4 के बाद का मान, 4 के बाद, 4 के बाद के मान में 4 से विभाज्य होते हैं, ठीक है। 4 से विभाज्य होते हैं, पूर्णतः विभाज्य होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। और एक बात याद रखना कि फैक्टोरियल 2 के मान के बाद, रोल नंबर दूसरा, फैक्टोरियल 2 के मान के पश्चात बाद के, फैक्टोरियल 2 के मान के बाद के सभी मान इवन होंगे, इवन यानी सम होंगे, ठीक है। यहाँ देखिए एक है, इसको छुपा लीजिए एक बार, तो बाकी पूरे मान देखिए इवन है ना, एक भी ऑड नहीं है ना, यानी सब सम संख्याएं, सब संख्याओं में मान आ रहे हैं, ठीक है। सम संख्याओं में मान आ रहे हैं सब फैक्टोरियल के, ठीक है। तो एक को छोड़ के बाकी सब, यानी दो, फैक्टोरियल 2 के मान के पश्चात सभी फैक्टोरियल के मान इवन होते हैं, ठीक है। चलो और एक और बात ध्यान रखना, देखो इधर भाई, जैसे यहां तक तो सॉरी, यहां तक तो देखो फैक्टोरियल 4 के मान के पश्चात, फैक्टोरियल 4 के मान के पश्चात प्रत्येक फैक्टोरियल मान में इकाई अंक क्या आ रहा है, 0। अब आगे भी 0 आता जाएगा, ठीक है। तो तीसरा नियम है अपना
क्या कि फैक्टोरियल 5 के मान से फैक्टोरियल 5 के मान के बाद के सभी मान के इकाई अंक शून्य होंगे। ठीक है, फैक्टोरियल 5 के मान के बाद के सभी मानों के इकाई अंक 0 होंगे। पहला नियम तो है अपना क्या, फैक्टोरियल 4 के बाद के मान सभी मान 4 से पूर्णतः विभाजित होंगे। ठीक, दूसरा रोल है अपना कि दो फैक्टोरियल 2 के मान के बाद के सभी मान फैक्टोरियल 2 के मान के बाद के सभी मान इवन यानी सम संख्या में प्राप्त होंगे। ये देखिए, एक को छोड़ दीजिए, 2 के बाद देखिए सभी मान सम संख्या में प्राप्त हो रहे हैं ना। और तीसरा रोल है अपना कि फैक्टोरियल 5 के मान के बाद सभी मानों में इकाई का अंक 0 आएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है, इनको ध्यान रखना, ये नियम याद रखना आप। ठीक है, देखिए इधर एक बार, और सबसे पहले सवाल में हम फैक्टोरियल का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले फैक्टोरियल का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अब सवालों पर। नेक्स्ट टाइप लगा लेना भैया, बोलो बोलो। नेक्स्ट टाइप लगा लेना, ये अपनी फैक्टोरियल वाली यूनिट डिजिट में फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट ज्ञात करना। इधर द फाइंड आउट ऑफ यूनिट डिजिट इन फैक्टोरियल। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन है अपना 327 की पावर फैक्टोरियल 89। ठीक है, ध्यान रखना फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल का सिंबल है, प्लस 429 की पावर फैक्टोरियल 63 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। इकाई अंक ऑप्शन है इसके 1 3 4। ठीक है, चलो सवाल को हल करते हैं। एक सवाल मैं बताता हूँ, फिर आगे सवाल आपको हल करने हैं। ठीक है, चलो देखिए इधर हमसे क्या पूछ रहा है, इकाई अंक। तो आप मेरी बात सुनिए, मैंने बताया था आपको कि यदि यूनिट डिजिट पूछे तो हमको तो केवल इकाई अंक से मतलब होना चाहिए, बाकी संख्या को छोड़ दीजिए। तो देखिए इधर 7 की पावर फैक्टोरियल 89 प्लस 9 की पावर फैक्टोरियल 69। ठीक है, अब फैक्टोरियल 89 की वैल्यू क्या होगी और फैक्टोरियल 63 की वैल्यू क्या होगी, बता सकता है कोई? बताइए, चलो कमेंट करके बताइए।
बता सकता है कोई? बताएगा कोई मुझे? चलो मैं ही बता देता हूँ। देखिए इधर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फैक्टोरियल यदि फैक्टोरियल में मान पूछे, मैंने क्या बताया था कि फैक्टोरियल 4 के मान के बाद सभी फैक्टोरियल्स के मान में 4 का पूरी पूरी बार भाग जाता है। ठीक है, तो आप पहले मेरी बात सुनिए। फैक्टोरियल 89 की वैल्यू वैल्यू अपॉन 4, भाई जो इसका मान आएगा उसमें हम 4 का भाग देंगे। कंफर्म है? चलो यहाँ भी देखिए 63 की वैल्यू, भाई जो 63 का मान आएगा उसमें हम 4 का भाग देंगे। अब ये तो आपको पता है कि यदि हम 89 और 63 की फैक्टोरियल का मान ज्ञात करने लग गए, बहुत लंबा प्रोसेस चला जाएगा, बहुत टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो हमको तो केवल वो 3-4 नियम बताए थे मैंने अभी, वो याद रखने हमेशा, वो हमेशा ध्यान रखने आपको। ठीक है, उन्हीं के आधार पर क्वेश्चन हल होंगे। देखिए मैंने क्या बताया था कि फैक्टोरियल 4 के मान के बाद जितने भी फैक्टोरियल्स के मान आएंगे उसमें 4 का पूर्णतः भाग जाएगा, है ना, पूरी पूरी बार भाग जाएगा। ठीक है, चलो तो 7 की पावर, अब मान लीजिए यहाँ 4 का पूरा भाग जा रहा है फैक्टोरियल 89 की वैल्यू में, तो शेषफल क्या बचेगा? 0। और आपको पता है कि अगर शेषफल 0 बचता है तो हम पावर में क्या मानते हैं? 4। ठीक है, चलो तो 7 की पावर 4 प्लस 9, 9 की पावर 4, यहाँ भी ऐसे होगा। ठीक है, और 7 की पावर 4 का मान क्या होता है, बता सकता है कोई? चलो इधर देखिए, प्लस, अब 9 की पावर क्या कितनी है? 4, यानी कि ऑड है या इवन है? इवन है ना, तो 9 की पावर इवन होने पर यूनिट डिजिट का मान कितना होता है? बताया था मैंने पिछली क्लास में, 1। कितना होता है? 1। भाई इधर ध्यान दीजिए एक बार, यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, 7 49, यूनिट डिजिट उठाइए यहाँ से, 9 7 63, कितने आए? 63। यहाँ से यूनिट डिजिट उठाइए, 7 21, कितना है? 21। 21 में से हमको केवल इकाई अंक लेना है, प्लस यहाँ कितना बच रहा है? 1। तो 1 और 1 कितना हो गया? 2। ठीक है, आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। आगे समझ में नहीं आया? एक बार फिर से समझिए। देखिए इधर 327 की पावर फैक्टोरियल 89 है, प्लस 429 की पावर फैक्टोरियल 63 है, उसमें हमको इकाई अंक ज्ञात करना है। ठीक है, चलो अब मैंने आपको ये बता रखा है कि यदि यूनिट डिजिट पूछे हमसे तो हमको यूनिट डिजिट ही लेनी है, बाकी संख्या से कोई मतलब नहीं है, सवाल बड़ा हो जाता है, टाइम भी ज्यादा लगता है। ठीक है, देखिए इधर 7 की पावर फैक्टोरियल 89, अब मैंने ये बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि यदि फैक्टोरियल 4 के मान के बाद जितने भी फैक्टोरियल मान आएंगे उनमें 4 का पूर्णतः पूरी पूरी बार भाग जाएगा, और पूरी पूरी बार भाग जाने पर शेषफल क्या बचेगा? 0। और 0 शेषफल बचेगा तो पावर में क्या लिखेंगे हम? 4। ठीक है, चलो 7 की पावर फैक्टोरियल 89, इसकी वैल्यू में हमने 4 का भाग दिया, प्लस 9 की पावर फैक्टोरियल 63, इसकी वैल्यू में भी हमने 4 का भाग दिया। ठीक है, और यह भाग देने पर 7 की पावर 4, 9 की पावर 4, और 7 की पावर 4 का मान तो पूरा मान तो क्यों निकालो आप तो यहाँ से यूनिट डिजिट ज्ञात करनी है अपन को, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। और 9 की पावर यहाँ कितनी है? 4, यानी कि 9 की पावर इवन। ठीक है, तो 9 की पावर इवन होने पर यूनिट डिजिट क्या होगी? 1। एक तो ये इधर आ गया और इसको गुणा करने पर एक इधर आ गया, तो 1 और 1 2, तो यानी यूनिट डिजिट क्या हो गई अपनी? 2। तो ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, एक और सवाल समझिए, इसको नोट कीजिए।
कर लिया नोट। चलो आगे देखिए। मैं 2 सवाल और बताऊंगा, फिर आपको एग्जाम्पल दूंगा, वो एग्जाम्पल आपको हल करने हैं, ठीक है। चलो देखिए इधर अगला एग्जाम्पल अपना 63 की पावर फैक्टोरियल 23 माइनस 67 की पावर फैक्टोरियल 323 माइनस 248 की पावर फैक्टोरियल 67 में इकाई अंक। ठीक है, चलो ऑप्शन है इसके चलो देखिए इधर। हाँ जी, आइए इधर देखिए। अब मैंने बताया था अपन को तो केवल यूनिट डिजिट ही लेनी है, बाकी नंबर से कोई काम नहीं है अपन को, ठीक है। देखिए 3 की पावर फैक्टोरियल 23 का मान माइनस 7 की पावर फैक्टोरियल 323 की माइनस 8 की पावर फैक्टोरियल 67, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि इसकी वैल्यू में 4 का भाग देना है, ठीक है। दे दिया 4 का भाग। अभी अभी जस्ट बताया था मैंने कि फैक्टोरियल 4 के बाद अब फैक्टोरियल ज्यादा बटे तो इतना बड़ा मान निकालने नहीं बैठेंगे हम, टाइम नहीं है इतना अपन को एग्जाम के अंदर, ठीक है। टाइम टेकिंग बहुत लगता है, ध्यान रखना आप। तो हमको ये पता होना चाहिए कि भाई 4 के फैक्टोरियल 4 के मान के पश्चात फैक्टोरियल 4 के मान के पश्चात जितने भी फैक्टोरियल्स के मान होंगे उनमें 4 का पूर्णतः पूरी बार भाग जाएगा, ठीक है। और पूरी बार भाग जाने पर शेषफल क्या बचेगा, शून्य। और शेषफल शून्य बचेगा तो हम पावर में क्या मानेंगे, 4। बता रखा है मैंने, ठीक है। यूनिट डिजिट स्टार्ट किया था तब बताया था मैंने। चलो तो 3 की पावर 4, इधर माइनस 7 की पावर 4, इधर 8 की पावर 4, ठीक है। चलो 3 की पावर 4 का मान 81, और इधर 81 से क्या मतलब अपन को तो यूनिट डिजिट लेनी है, ठीक है। तो 3 इंटू 3 माइनस 7 इंटू 7 माइनस 8 इंटू 8 चलो यहाँ देखिए एक बार मल्टीप्लाई करवाई। 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 के साथ लिए 7 तिये 21, 21 के यूनिट डिजिट 1, ठीक है। माइनस यहाँ देखिए इधर 7 7 49, 9 उठाइए इधर से, 9 7 63, 63 के 3 से उठाइए इधर, 7 तिये 21, कितना है 21, यहाँ यूनिट डिजिट 1, ठीक है। यहाँ देखिए फिर 8 8 64, 4 उठाइए इधर, 8 चौके 32, फिर 2 उठाइए, 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट क्या आ गई अपनी यहाँ 16, यानी 6, यूनिट डिजिट 6। अब ध्यान से सुनिए इधर क्या बचा, माइन +1 -1 माइनस के 6, ठीक है। माइनस के 6 बचा। अब याद रखना ये एक है प्लस का, ये है माइनस का, ठीक है। तो ये दोनों तो कट जाएंगे, बचा क्या बराबर -के 6। लेकिन आपको पता है मैंने बताया था कि यूनिट डिजिट माइनस में नहीं होती कभी भी, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, 10 में से 6 माइनस कर देंगे, कितने बचेंगे, 4। तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगी अपनी, 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। नोट कीजिए, अगला सवाल बताते हैं आपको। कर लिया नोट, मिटा दूं, चलो। अब आप मेरी बात सुनो, मैं आपको, मैंने 2 सवाल बता दिए फैक्टोरियल के। अब मैं फैक्टोरियल के कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, वो आपको हल करने और कमेंट बॉक्स में आंसर लिख के भेजना है, ठीक है। चलो, अच्छा ऑप्शन भी देने क्या, चलो ऑप्शन भी दे देंगे, कोई नहीं। इधर देखिए, ऑप्शन लेके क्या करोगे आप, तो सवाल हल करना, ठीक है। एग्जाम्पल है अपना पहला, 23 की पावर 427, ठीक, प्लस 38 की पावर फैक्टोरियल 62, प्लस 47 की पावर 329, 329, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा, दूसरा सवाल अपना 52 की पावर फैक्टोरियल 38, ठीक है, माइनस 89 की पावर फैक्टोरियल 73, माइनस 68 की पावर 431। अगला एग्जाम्पल है,
ठीक है, कितने सवाल हो गए ये? 1 2 3 4 5 6, 6 सवाल हो गए। ठीक है, ये आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है, हल करने हैं इनको। मैंने 2-3 सवाल बता दिया आपको, तो ये आपको हल करने हैं। और जो नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें और मुझसे पूछे। ठीक है, हाँ ये ध्यान रखना है, ये डॉट नहीं है, पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। इधर ये जो पॉइंट लगा हुआ है ना, ये मल्टीप्लाई है, गुणा का निशान है, ये ध्यान रखना है ना। पता है वैसे तो आपको सभी को। चलो ये नोट कीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते। उतार लिए, नोट कर लिया एग्जाम्पल, आपको हल करनी है। ठीक है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं अब। जो नहीं होता है वो आप मेरे से पूछ लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 99, सॉरी फैक्टोरियल 99 में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखिए इधर ऑप्शन है इसके, पाँच सात छह तीन। देखिए सवाल क्या कह रहा है, इसमें यूनिट डिजिट ज्ञात करनी है अपन को, इकाई का अंक। ठीक है, चलो देखो, फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4 प्लस डेडेडस फैक्टोरियल 99 की पावर फैक्टोरियल 99। ठीक है, चलो अब फैक्टोरियल 1 का मान क्या होता है? फैक्टोरियल 1 का मान 1 और पावर ऑफ फैक्टोरियल 1 का मान 1। ठीक है, चलो प्लस फैक्टोरियल 2 का मान अभी अभी बताया था मैंने, क्लास शुरू की थी तब, कितना होता है? फैक्टोरियल 2 का मान 2 और फैक्टोरियल 2 का मान 2, तो ऊपर भी फैक्टोरियल 2 है तो 2 की पावर 2 प्लस फैक्टोरियल 3 का मान 6 और फैक्टोरियल 3 का मान 6 प्लस फैक्टोरियल 4 का मान 24। चलो तो पावर में भी 24। अब ये तो आपको पता है कि मान लीजिए हम इधर देखें, मान लीजिए इधर फैक्टोरियल 5 है, पावर में फैक्टोरियल 5। ठीक है, यदि फैक्टोरियल 5 का मान बताए अपन तो कितना होता है?
120 और पावर में भी 120, ठीक है। तो यूनिट डिजिट क्या आ रही है इसमें, 0 आ रही है ना, 0। तो यानी कि 0, अब मान लीजिए आगे मान निकाले तो ये आगे तो यूनिट डिजिट 0 आ रही है, तो मतलब ही नहीं है, इतना टाइम बर्बाद क्यों करें। तो अपन यहाँ देख लेते हैं, यहाँ लगा तो देते हैं कि फैक्टोरियल 99 की पावर फैक्टोरियल 99, ठीक है। लेकिन हम यहाँ तक ही याद करें। देखिए फैक्टोर 1 की पावर 1 का मान 1 प्लस 2 की पावर 2 4 प्लस 6 की पावर कितनी भी हो, यूनिट डिजिट 6, ठीक है। और यहाँ देखिए हमको तो यूनिट डिजिट से मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है, ठीक है। और 4 की पावर ओड है या इवन है, 4 की पावर ओड है या इवन है, इवन है ना। तो 4 की पावर इवन होने पर यूनिट डिजिट 6, सही है। चलो जोड़ लीजिए अब, 4 1 5 5 और 6 11, 11 और 6 17, 17 आ गई। और हमको क्या ज्ञात करनी है, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या है अपनी, 7, ऑप्शन नंबर बी, सही है। आ गया समझ में। तो आप मेरी बात सुनो, देखिए ये अपन को पता है कि भाई यून फैक्टोरियल 5 के मान के पश्चात, यानी फैक्टोरियल 5 के मान के बाद किसी भी फैक्टोरियल का मान यदि देखें हम, तो उसकी यूनिट डिजिट क्या होती है, 0, जिससे हमको कोई लेना देना नहीं है, 0 का 0 ही रहेगा, ठीक है। 0 का किसी से भी गुणा करवा दो, किसी से भी 0 ही आएगा। लेकिन यहाँ तक तो ध्यान रखना आपको, यहाँ तक मान याद रखने ही रखने हैं, यहाँ तक तो मान याद रखने ही रखने हैं। और ये देखिए सवाल में हमसे क्या प्लस करवाया है, मल्टीप्लाई नहीं करवाया, क्या करवाया, प्लस। तो जोड़ना पड़ेगा, इनको मान रख के जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़िए, आगे बढ़ते हैं। फटाफट नोट भी कर लिया करो। चलो अगला सवाल है अपना, देखिए सवाल वो का वही है, फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4, ठीक है। इंटू फैक्टोरियल 5 की पावर फैक्टोरियल 5 इंटू डेट डेडेस इंटू फैक्टोरियल 99 की पावर फैक्टोरियल 99, सही है। हमको क्या याद करना है इसमें, यूनिट डिजिट, द फाइंड आउट ऑफ चलिए ऑप्शन है इसके, ठीक है। देखिए अब आप ऐसे सोचोगे कि सर ये तो अभी करवाया था, अरे भैया अभी करवाया तो था, लेकिन आपको पता है कि वहां मल्टीप्लाई की जगह क्या था, प्लस, और यहाँ क्या है, मल्टीप्लाई, है ना। हाँ तो देखिए इधर, तो फैक्टोरियल 1 की पावर 1, फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 5 की पावर फैक्टोरियल 5 इंटू डैश इंटू फैक्टोरियल 99 की पावर फैक्टोरियल 99, ठीक है। सवाल कीजिए, फैक्टोरियल 1 का मान 1 पावर 1 इंटू फैक्टोरियल 2 का मान 2 इंटू फैक्टोरियल 3 का मान 6 की पावर 6 और इधर 24 की पावर 24 इंटू 5 का फैक्टोरियल मान 120 और 120 की पावर 120 इंटू डेट डेट, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। क्यों, देखिए इधर 1 की पावर 1 का मान 1 इंटू
2 की पावर 2 का मान 4 इंटू 6 की पावर 6 का मान कितना भी करो यूनिट डिजिट 6 आएगा। 4 की पावर कितनी है 24 यानी इवन सम, तो क्या लिखेंगे यूनिट डिजिट 6 और 0 की यूनिट डिजिट 0। ठीक है। चलो अब यहाँ देखिए, जब सभी संख्याएं 0 से गुणा हो रही है तो मान भी क्या आएगा 0। ठीक है, सही है ना। तो आंसर आ गया अपना ए। भाई पिछले वाले सवाल में क्या था प्लस, और इस वाले सवाल में क्या है मल्टीप्लाई। आगे समझ में, चलो नोट कीजिए। कर लिया नोट, बढ़े आगे। चलो अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है अपना ये सवाल बता दिया था क्या मैंने, नहीं बताया सर। देखिए देखिए 1 इंटू फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2 प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3 माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4। ठीक है, यूनिट डिजिट ज्ञात करनी है। ऑप्शन है इसके चलो देखिए सवाल क्या है अपना, सवाल है अपना 1 इंटू फैक्टोरियल 1 की पावर फैक्टोरियल 1 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 की पावर फैक्टोरियल 2 प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 की पावर फैक्टोरियल 3 माइनस 4 इंटू फैक्टोरियल 4 की पावर फैक्टोरियल 4। ठीक है, तो मान रखिए इधर 1 इंटू फैक्टोरियल 1 का मान 1, इधर फैक्टोरियल 1 का मान 1 माइनस 2 इंटू फैक्टोरियल 2 का मान 2, यहाँ पर फैक्टोरियल 2 का मान 2 प्लस 3 इंटू फैक्टोरियल 3 का मान क्या होता है 6, तो यहाँ भी 6 माइनस 4 की 4 इंटू फैक्टोरियल 4 का मान 24 पावर 24। ठीक है, 1 इंटू 1 की पावर 1 का मान 1 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 2 का मान 4 प्लस 3 इंटू 6 की पावर 6 का 6 की पावर कितनी भी आ जाए यूनिट डिजिट क्या होगी 6 माइनस 4 इंटू यही का अंक देखिए अपन को, तो बाकी से कुछ मतलब नहीं है। यूनिट डिजिट क्या है 4 और 4 की पावर कितनी है 24 यानी इवन, तो 4 की पावर इवन होने पर 4 का मान क्या रखेंगे 6। चलो मल्टीप्लाई कीजिए 1 इंटू 1 माइनस 2 चौके 8 प्लस 3 छक्के
18 माइनस 6 चौके 24। अब यहाँ देखिए प्लस प्लस वाली संख्या एक जगह कर लेते हैं, सॉरी 1 और 18, ये प्लस वाली कितनी हो गई 19, और माइनस ये माइनस वाली 24 और 8 32। चलो अब बड़ी वाली संख्या कौन सी है 32 यानी माइनस वाली। अच्छा तो कितने बचे 32 में से 19 गए तो कितने बचे 13, 13 बचे ना, लेकिन माइनस के। ठीक है अब याद रखना अपन को केवल यहाँ यूनिट डिजिट से ही मतलब है, बाकी किसी से मतलब नहीं है। ठीक है चलो तो माइनस के कितने आए 3। अब आपको पता है कि यूनिट डिजिट कभी माइनस में नहीं होती है, नहीं होती है ना। चलो तो हम क्या करेंगे 10 में से माइनस करेंगे कितना 3, तो कितना आएगा 7। आंसर क्या आ गया अपना यूनिट डिजिट 7, ऑप्शन नंबर बी। सही है आ गया समझ में, आ गया होगा मुझे पता है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, केवल थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, बाकी समझ में आ जाएगा ऐसे कैसे। ठीक है चलो नोट कीजिए। कर लिया नोट। चलो कुछ लाइनें आपके लिए। ठीक है जिंदगी में रिस्क लेना सीखो, जिंदगी में रिस्क लेना सीखो। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है, अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना कि जिंदगी में रिस्क लेना सीखो। अगर कोई रास्ता आपको डरा रहा है तो समझ लेना कि आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है, कि आगे बहुत बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि निरंतर कंटिन्यू स्टडी चलती रहनी चाहिए, मेहनत जारी रहनी चाहिए, संघर्ष चलता रहना चाहिए, और हिम्मत एकदम मजबूत होनी चाहिए, हौसला बुलंद होना चाहिए। ठीक है सफलता एक ना एक दिन जरूर मिलेगी, टाइम तो लगता ही है। ठीक है आज की क्लास में इतना ही। मेरी क्लास में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। ठीक।